पहले बजाओ फिर बताओ, दोनों हाथ उठाओ। आपके हाथ में ताली है और ताला बंद है, चाबी है पर ताला बंद है। ताला माने लक, हमारा भाग्य। इसे खोलना हो इस भाग्य रूपी ताला को, तो उसमें राधा नाम की ताली लगाओ। जरा दोनों हाथ वृंदावन धाम अपार, जपे राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे राधे राधे। राधा मेरी सरकार, जपे राधे राधे। राधा भागवत के प्रथम स्कंद के मंगलाचरण में जन्माद्यस्यतोन्वयादितरतः चारथे सुविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय ऊंचाइयों पर बढ़ता है। असत्य का आश्रय लेकर के व्यक्ति कभी कभी ऊंचे आसन पर, ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं, परंतु या उनके पतन में भी कोई देरी होती है। इसलिए सत्य का आश्रय, सत्यम परम, माने हमेशा सत्य को ध्यान में रखो। आपने देखा ना, कहीं पे लिखा होता है कृपया सत्य बोलिए, लिखा होता है सत्य बोलिए। आप लोग घर में सत्यनारायण की कथा जो करते हैं, सुनते हैं, वो क्या है? वो लीलावती कलावती की केवल कोई कहानी नहीं है।
सत्यनारायण की कथा जो है, वास्तव में तो सत्यनारायण की कथा में भी भगवान कृष्ण की लीला है मूल में। ये तो लीला और कलावती की जो आप कथा सुनते हैं, ये तो सत्यनारायण व्रत कथा का महात्म्य है। पर सत्यनारायण व्रत का अर्थ यही है कि हमें, जैसे घर में आप लोग सत्यनारायण व्रत जो कथा कराते हैं, करते हैं, इसका अर्थ है कि सत्य बोलने का व्रत लो। का संकल्प लेकर के सौनकादर्शी बैठे थे नैमिषारण्य में, तो यहाँ 6 प्रश्न किए। पहला प्रश्न किया कि महाराज ये बताइए कि मानव जीवन में मानव का कल्याण कैसे हो। दूसरा, तत्व क्या है। और तीसरा प्रश्न, आपके चरणों में हम ये निवेदन करते हैं कि देवकी और वसुदेव के यहाँ परमात्मा श्री कृष्ण का अवतार क्यों हुआ। देखिए आप लोग कितने बड़भागी हैं। इस तरावड़ी में, इस पवित्र, जो कि हमारे भारतवर्ष का ही नहीं विश्व का एक महान महोत्सव, महान उत्सव, कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव, मैं लगभग 25 साल से अमेरिका में मनाता था। वहां भक्तों के बीच में भागवत होती थी 25 साल तक। लेकिन सत्य कहूं, इस जन्माष्टमी के पर्व पर सबसे पहले 25 साल के बाद यदि कथा किसी ने हमारी कराई तो तरावड़ी में हमें रमेश जी ने जबरदस्ती खींचा के आप यहाँ आइए। और यहाँ जन्माष्टमी में 2022 में हम यहाँ कथा कहने के लिए पहली बार आए थे। और अब आपको 24 में भी मुझे निमंत्रण मिला तो मैं आया। लेकिन अपनी जिम्मेदारी से आपको भागवत सुनाऊंगा, चाहे समय थोड़ा हो, लेकिन प्रत्येक प्रसंग को विस्तार या स्पर्श करते हुए, क्योंकि आप इतना अमूल्य समय आज के युग में समय कहाँ है व्यक्ति के पास, फिर भी आप भगवान के लिए, सत्संग के लिए इतना समय दे रहे हैं, तो आपका समय व्यर्थ न जाए। और मैंने कल कहा था कि मनोकामना लेकर के यदि आप भागवत में बैठेंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूं, मुझे कल ही कोई भक्त यहां जब मैं उतर रहा था तो उसने कहा कि गुरुदेव आपने आज ही कहा कि जो भागवत के लिए श्रवण करने के लिए बैठता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। मैं यहाँ बैठकर के कथा सुन रहा था और जो काम मेरा अटका हुआ था वो काम आज ही पूरा हो गया। ये कल की बात। और पहले भी अनेक भक्तों ने मुझे संकेत किया, तो मैं अपनी जिम्मेदारी से आपको भागवत सुना, चाहे समय थोड़ा हो, कभी कभी 10-5 मिनट ज्यादा ले लूंगा आपके। और उत्सव मनाएंगे तब तो फिर पता नहीं कब, फिर तो बिहारी जी की इच्छा है। क्योंकि कल तो यहाँ परसों तो यहाँ पर नंद उत्सव बड़ा धूमधाम से जन्माष्टमी की उत्सव को हम मनाएंगे। ये हमारा अनाज मंडी का पवित्र प्रांगण भी ऐसा आपको प्रतीत होगा परसों कि हम साक्षात गोकुल में बैठकर के भगवान के जन्म की कथा को सुन रहे हैं। कभी हुआ होगा 5000 वर्ष पहले, लेकिन मैं कह सकता हूं कि परसों भगवान की कृपा से यहां भी ऐसा वातावरण होगा, ऐसा लगेगा कि आपके तरावड़ी में ही बांके बिहारी साक्षात प्रकट हो गए।
तो भागवत में यह प्रश्न किया है कि देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य जिगीर्षया। भगवान देवकी और वसुदेव के घर परमात्मा श्री कृष्ण का अवतार क्यों हुआ, ये तीसरा प्रश्न। और चौथा प्रश्न है कि भगवान की कौन कौन सी लीलाएं संपन्न हुई। और पांचवा प्रश्न, कितने भगवान के इस धरा पर अवतार हुए, उनकी भी गणना आप करें। और छठा प्रश्न कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वां काष्ठा मधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। देखिए, आपको भागवत के श्लोक जो मैं बोल रहा हूं भले समझ न आवे, मैं उसका हिंदी अर्थ तो करता हूं, लेकिन समझ न आवे फिर भी इन कानों से आपके हृदय तक जब ये मंत्र पहुंचेगा तो मैं, ये भागवत के मंत्र हैं। तो लिखा है भागवत में कि जो इन मंत्रों को अपने मुख से उच्चारण करता है या इस मंत्रों को अपने कानों से श्रवण करता है, भैया उसको मनोकामना तो उसकी पूर्ण होती ही है, लेकिन अंत में उसे भगवत प्राप्ति भी जीव को हो जाती है। ये वो भागवत के मंत्र है कि धर्मः कं शरणं गतः। महाराज कृष्ण लीला का संवरण करके जब अपने परम धाम में पधारे तो बताइए धर्म किसके शरण में गया। तो सबसे पहले सूत जी ने ना अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया कि अस्वान भावमखिल श्रुतसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितिर्शतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। अपने गुरुदेव शुकदेव जी के चरणों में प्रणाम किया, क्योंकि कोई भी कार्य का जब प्रारंभ करें तो अपने गुरुदेव के चरणों का आश्रय जरूर लेना चाहिए, अपने गुरुदेव को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु नाम रूप अनेक हो सकते हैं पर गुरु तत्व में कोई भेद नहीं है। गुरु तत्व एक ही होगा। हम किसी भी महापुरुष में यदि संसार में हैं या संसार से भी चले गए हैं हमारे गुरुदेव, लेकिन किसी महान विभूति में भी उस गुरु तत्व का हम दर्शन कर सकते हैं। कोई महान आत्मा तो अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम हुआ और कहा, क्योंकि भागवत कस्मिन युगे प्रवर्तेम स्थाने वाकेर हेतुना। महाराज ये बताइए भागवत को किसने लिखा, कहां लिखा, किसकी प्रेरणा से ये लिखी गई। तो कहा कि एक बार का वृत्तांत है कि जब वेदव्यास जी ने चारों वेद लिखे, लिख करके अपने चारों शिष्यों को प्रदान किए, ऋग यजु साम अथर्व। फिर उपनिषद लिखे, उपनिषद के बाद पुराण लिखे, ये वेदों को सरल किया।
क्योंकि वेदों की भाषा क्लिष्ट है, समझना थोड़ा कठिन है। तो उपनिषद लिखे, उपनिषद के बाद पुराण लिखे, पुराण के बाद महाभारत को लिखा, महाभारत में गीता को लिखा। इतना लिखने के बाद भी वेदव्यास को जब आत्मसंतुष्टि नहीं हुई तो एक दिन अपने आश्रम पर वेदव्यास भगवान उदास बैठे थे तो नारद जी आए। उन्होंने आकर के पूछा कि व्यास जी आप इतने अशांत चित्त हैं, क्या बात है कि तथापि नात्मा परतुष्यते ने। बोले नारद मैं स्वयं नहीं समझ रहा हूं। तो नारद जी ने कहा कि मैं जानता हूं कि भगवतानुदित प्रायं यशो भगवतो मलम् येनैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम् खिलम्। व्यास जी लिखा तो आपने बहुत कुछ, परंतु ऐसे किसी ग्रंथ की आपने अभी तक रचना नहीं की जिसमें केवल केवल भगवान के गुणों का गान किया हो। क्योंकि हम कितना सुंदर क्यों न गाते हो, ध्यान देना, कोई व्यक्ति कितना सुंदर गवैया क्यों न हो, गाने में क्यों न निपुण हो, लेकिन जिसके शब्दों में भगवान का नाम न हो, उस संगीत में भगवान न हो, ईश्वर न हो, परमात्मा न हो, तो नारद जी भागवत में कहते हैं कि वो वाणी कूड़ा घर की तरह है। कैसी है? कूड़ा घर, जो परमात्मा को नहीं गाती। कि जिह्वान भक्ति भगवत गुणनाम धेयम, श्रीमद् भागवत कहती है कि जिसने कभी कृष्ण का नाम न लिया हो, जिसने एक बार भी भगवान के चरण कमल का चिंतन, चरणों में भगवान के प्रणाम न किया हो, भागवत कहती है कि तानानयद्यमसतो कृत विश्वकृत्याम, ऐसे प्राणी को तो यातना देकर के यमराज कहते हैं कि मेरे लोक में लेकर के, जो कृष्ण का, राम का, प्रभु का नाम नहीं लेता, तानानयद्यमसतो कृत विश्वकृत्याम। आप भगवान का गुणानुवाद गाइए। अपने पूर्व जन्म की बात श्री नारद जी ने सुनाई कि मैं एक दासी का बेटा था, मेरी मां बहुत गरीब थी, बर्तन धोती थी, घर घर जाकर बर्तन मांजती थी, कपड़े धोती थी। एक बार हमारे गांव में कुछ संत आए चातुर्मास करने के लिए। मां संतों की सेवा करने के लिए जाती थी, उनके कपड़े धो देती, उनके बर्तन धो देती, उनके लिए खाना बना करके दे देती थी। जब संतों का सत्संग होता उसमें बैठ कर के मां भी सत्संग सुनती। मेरी 5 वर्ष की आयु थी व्यास जी। मेरी मां मुझे कहती थी कि देख तू इधर उधर घूमता रहता है। बहुत 5 साल का बच्चा था मैं, तो मुझे कहती थी कि तू बैठ थोड़ी देर सत्संग में, चल। अब मैं सत्संग में जाकर के बैठता था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता। कभी कभी होता है ना, बच्चों को बिठाओ तो कहते हैं हमारी समझ में नहीं आ रहा है। पर ध्यान रखें, कोई व्यक्ति यदि कोयले की खान में जाए और कितना भी बचना चाहे कि मुझे कहीं दाग न लगे, पर कोयले की खान में जाने पर कहीं न कहीं दाग तो लगता ही है। इसी प्रकार से सत्संग में जब व्यक्ति जाता है, जाता रहता है, तो एक दिन उसके ऊपर भी सत्संग का प्रभाव होकर के ही रहता है।
हमें ये मानव शरीर प्रभु ने दिया है। सोचो कितने हम भाग्यशाली हैं। कोई और हमको शरीर नहीं दिया, प्रभु ने ये मानव शरीर ही क्यों दिया? कुत्ता, बिल्ली, बंदर कितनी कितनी योनियां हमें बना देते। अरे बन करके तो हम आए हैं, तो क्या फिर बनना चाहते हो कि योनि के बाद ही मानव शरीर मिलता है? कहो कि श्री कबीरदास जी अपनी मस्ती में हरि कीर्तन करते हुए जा रहे थे। प्रेम से कहो श्री राधे। देखिए महापुरुषों के जीवन की बात कितनी अद्भुत होती है। हरि का स्मरण, हरि का कीर्तन करते हुए जा रहे थे, तो आगे कुछ स्त्रियां उनके चल रही थी। आपस में वो बातचीत कर रही थी। और बातचीत भी क्या कर रही थी? एक उसमें से जो कन्या थी उसकी ससुराल से, क्योंकि उसका नया नया संबंध हुआ लड़की का, तो नाक की नथनी ससुराल से आई। तो उस नथनी की बड़ी प्रशंसा अपनी सहेलियों से करती हुई बार बार वो जा रही थी आगे कि मेरी ससुराल से शगुन में ये नथनी आई है, ये नथनी आई है। कबीरदास जी पीछे से जब उनके पास आए तो आकर के कबीरदास ने कहा कि नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, पर नाक दीनी करतार ने तो उसको दियो विसार। नाक दीनी, नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, बार बार उस नथनी की प्रशंसा हो रही है, लेकिन नाक दीनी करतार ने तो उसको दियो विसार। जिसने नाक दी, यदि नाक नहीं देता हमें नकटा ही बना देता। प्रेम से कहो श्री राधे। नाक दीनी करतार ने, कितनी सुंदर नासिका दी है। नाक दीनी करतार ने तो उसको दियो विसार। दुर्लभो मानसो देहो देह नाम क्षण भंगुर तत्राप दुर्लभ भाव है। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती सभी गई कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। गली गली मैं बिखराऊं गली गली।
बड़े भाव से
समाया वही समाया नहीं पराया एक बात का संकल्प भागवत से लेकर के जाना, दुख न किसी को दिया करो, किसी को दिया करो, सुमिरन किया हरि नाम, जरा बोलो ना, हरि नाम सुमिरन किया हरि नाम सुमिरन किया, आनंद अमृत पिया करो, आनंद अमृत पिया करो, आनंद अमृत पिया करो, हरि नाम का सुमिरन किया, हरि नाम का सुमिरन किया, नारद जी कहते हैं कौरव पक्ष से केवल 3 व्यक्ति शेष बचे थे उस समय जब महाभारत हुआ। वो 3 कौन है? अश्वत्थामा, कृपाचार्य और तीसरे हैं कृतवर्मा। दुर्योधन मरणासन्न दशा में पड़ा है। भीम ने जंघा तोड़ दी थी गदा युद्ध के साथ, अंतिम श्वास ले रहा था। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का बेटा है। 5 पांडव समझ करके रात्रि में 5 पुत्रों के सिर को काट करके, क्योंकि मन में लोभ है मुझे आधा राज्य मिलेगा। दुर्योधन ने कहा था कि जो पांडवों को मार करके आएगा मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा। जो पांडवों को मारेगा, ये लोभ अंधा हो जाता है। तेरा गुलाम दीवाना
आप लोग राधे राधे बोलना। विशेष ख्याल रखें, ऐसा सभी से निवेदन है। प्रसाद की व्यवस्था सभी भक्तों के लिए, सभी भक्त समय से पधारेंगे। ठीक 4 बजे हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ होगा, उसके उपरांत हम सभी भागवत बिहारी तेरी आरती गाएं, मोर प्यारे शीश पे सोहे, सारी दुनिया सारी चरणों बोलो श्री राम के बिहार भागवत महापुराण धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राम, जय
जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखिए कल से यहाँ पर आप लोग पवित्र झांकियों का भी दर्शन करेंगे। सबको सूचना दो और इस पवित्र महायज्ञ का दर्शन स्वयं भी करें और सबको श्रवण और दर्शन करें। सब अपने स्वर्ण आभूषण और मोबाइल का विशेष ख्याल रखें। सभी कथा का समय ठीक 4 बजे कथा प्रारंभ होगी। बाकी सभी भक्तों से भी निवेदन है जो प्रसाद ले चुके हैं वे सभी मन से नीचे की ओर आते हैं। व्यवस्था में सहयोग करें। सभी कोई भी भक्त मंच पर खड़े न हैं जो प्रसाद ले चुके हैं। माताओं से भी निवेदन है कि जो प्रसाद ले चुके हैं व्यास पीठ से नीचे की ओर आते हैं। प्रसाद लेने के बाद में कोई भी खड़े ना हो ऐसा सभी से निवेदन है। व्यवस्था हो रही है। सभी चलते हैं। सभी चलते रहिए। सभी जो प्रसाद ले चुके हैं उन सभी से निवेदन है बढ़ते रहिए। सभी आगे किसी को न चढ़ने दें। जो भी कार्यकर्ता नीचे खड़े हुए हैं उन सभी से निवेदन है किसी को ऊपर न चढ़ने दें। नीचे रोकिए सभी को और किसी को ऊपर न चढ़ने दें। और किसी को ऊपर न चढ़ने दें। कोई भी ऊपर का है ऐसा सभी से निवेदन है। चलते हैं। सभी जनों ने प्रसाद ले लिया है उन सभी से निवेदन है प्रसाद लेने के बाद मंच पर खड़े न हो। धीरे धीरे आराम से मंच के नीचे को आकर सभी आइए। सभी सामने सर। चलिए चलते हैं। सभी बलसन जी सभी को बढ़ाते रहिए। जिन्होंने प्रसाद ले लिया चलते हैं। सभी प्रसाद लेने के बाद में कोई खड़े ना हो ऐसी सभी से प्रार्थना है। प्रसाद लेने के बाद बढ़ते रहिए। सभी भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था है। मुख्य गेट पर प्रसाद लेते समय अपने स्वर्ण आभूषण और मोबाइल का सभी विशेष ख्याल रखें। जो पूज्य गुरुदेव को जाने का मार्ग है इसको खाली रखें। कोई भी मार्ग में खड़े न हो। सीढ़ी के पास कोई खड़े न हो। सीढ़ी से नीचे दौड़ते रहिए। सभी चलते रहिए। जो मार्ग है उसको खाली कीजिए। सभी प्रसाद लेते समय सभी माताएं भाई बंधु अपने स्वर्ण आभूषण पर्स मोबाइल का विशेष ख्याल रखें। सभी से बार बार आयोजन करना की ओर से निवेदन है कि कोई भी किसी भक्त को किसी प्रकार का विक्षेप न हो, प्रश्न न हो, इसलिए अपने स्वर्ण आभूषण का सभी विशेष ख्याल रखें। चलते रहे। सभी जन भक्तों ने प्रसाद ले लिया उनसे निवेदन है चलते रहिए। चलते रहिए। माता जी से बढ़िए। कोई भी चक्कर को स्पर्श न करें। प्रणाम करें। चलते